हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक के बारे में, सीडीपी के बारे में, पेपर 2 के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है साथियों। इसलिए हम लोग वैज्ञानिक देख लेते हैं। आपका EL थर्नडोइक वैज्ञानिक महोदय हैं, देख सकते हैं इनका फ़ोटो इस तरह दिखता है साथियों। और ये जो किए थे साथियों, अनुकरण किए थे, ये किए थे बिल्ली पर। किस पे किए थे साथियों? तो बिल्ली पर किए थे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हम लोग ये पढ़ते हैं ध्यान से, अगबकाना नहीं है। देखिए, थर्नडोइक एक अमेरिका वैज्ञानिक, कहाँ के थे साथियों? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थर्नडोइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिए। वे सोचते थे कि अगर किसी को उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। सही बात है साथियों। जैसे बिल्ली को बंद कर दिया, एगो देख सकते हैं, एगो घंटी बांध दिया साथियों। उसके प्रयोग क्या चीज़ में प्रयोग किए थे वो आप लोग पढ़ते हैं। थर्नडोइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिए और बाहर एक मरी मछली, क्या साथियों? बाहर एक मरी मछली रख दिए। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। क्या है साथियों? गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे झपटती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं। गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत मछली तक पहुंच जाता है साथियों। इसका मतलब समझ गए हैं कि इधर उधर घूमते रहती है, अचानक पैर पर, अगर लीवर पर पैर पड़ता है तो लीवर खुल जाता है साथियों। उसके बाद चलिए आप लोग उसके बाद पढ़ते हैं इसका प्रयोग। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हमें अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। सही बात है। चलिए आगे देखिए, ये और बहुत से नियम दिए थे साथियों। त्रुटि थर्नडोइक देख सकते हैं 2 प्रकार के, कितने प्रकार के नियम दिए थे? 2 प्रकार के नियम दिए थे साथियों। आपका मुख्य नियम हो गया और गौण नियम। क्या साथियों? मुख्य नियम, गौण नियम। सबसे पहले हम प्राथमिक नियम देखते हैं। अभ्यास का नियम, क्या साथियों? अभ्यास का नियम देख सकते हैं, बच्चा अभ्यास कर रहा है साथियों। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। सही बात है साथियों। तत्परता का नियम है, मतलब कि यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतने जल्दी सीखेंगे। इसी का मतलब है तत्परता का नियम। और प्रभाव, उसके बाद है साथियों प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है साथियों कि यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो चलिए हम लोग पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक ना हो तो थर्नडोइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्वपूर्ण, पुरस्कार और दंड अगर पूछेगा तो कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो आप लोग मारिएगा, थर्नडोइक दिए थे। कौन दिए थे साथियों? तो थर्नडोइक दिए थे साथियों। चलिए अब हम लोग गुण के नियम, कौन सा नियम है साथियों? आपका गुण का नियम, मतलब गौण का नियम साथियों। गुण मतलब वही हुआ, गौण का नियम है साथियों। बहुप्रतिक्रिया का नियम, क्या साथियों? बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नए कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उनके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाता है। सही बात है साथियों। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। आप कौन सा नियम में जाएंगे? गौण का नियम तो पढ़ लिए। उसके बाद आपका देख सकते हैं कौन सा नियम है, 2 नंबर में है आंशिक क्रिया का नियम। क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है साथियों। सही बात है। आत्मीकरण का नियम क्या है? नेक्स्ट में आत्मीकरण का नियम है। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को इससे अधिनियम अधिक सुगम और सरल हो जाता है साथियों। सही बात है। मनोवृत्त और अभिव्यक्ति का नियम, चौथा में साथियों मनोवृत्त और अभिव्यक्ति का नियम दिया हुआ है साथियों। देख सकते हैं
मनोवृत्त और अभिवृत्त का नियम में बोला गया है। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम करने के लिए जितना हमारी अभिवृत्त होगा उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्त कम हुआ तो उस काम को कम सीखेंगे। सही बात है साथियों। उसके बाद सहचर क्रिया का नियम, कैसे सहचर क्रिया का नियम है साथियों। क्या बोला गया, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार होता है साथियों, यानी परिस्थिति में भी उसी प्रकार होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा और बचा हुआ है। बच्चे के एरर, जो गलती होता है, त्रुटि होता है, उसी को एरर बोलते हैं साथियों। उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट होता है। सही बात है साथियों, गलती भ्रांतियाँ जिसको बोलते हैं। उसके बाद साथियों, ये बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। सही बात है साथियों। स्टूडेंट की एरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है साथियों। चलिए, आपका थॉर्नडाइक वैज्ञानिक समाप्त हो गए साथियों। इतना से ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा साथियों। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे साथियों। जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।